हिमालय की छूती ऊंचाई, इतिहास जो किस्से सुनाए, परंपरा जो भारत की शान बढ़ाए। गंगा की पवित्रता बसती है जहां पर, दिलों को छू देने वाली प्रकृति है जहां पर। ये है दुनिया का सबसे पुराना शहर काशी, वह है हमारा अपना काशी। काशी शहर जहां तकरीबन 30 करोड़ देवी देवताओं का वास है और साधारणता जिसके कण कण में बसी है, वह है हमारा सनातन धाम काशी। काशी कहो, बनारस कहो या वाराणसी कहो, हर नाम में सुंदरता छलकती है। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हर हर महादेव। बाबा शिव जी की नगरी काशी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम करेंगे समय से भी पुरानी नगरी बनारस, काशी विश्वनाथ मंदिर, काशी के मंदिर और घाटों के दर्शन और मां गंगा की आरती के दर्शन। तो बस कृपया करके वीडियो में अंत तक बने रहे। आप सबको इस वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी दी जाएगी। लेकिन उससे पहले आपसे अनुरोध है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। कहते हैं काशी किसी को नहीं छोड़ती, काशी जो आया वो कभी ना लौट सका। गंगा काशी पहुंची तो मोक्ष की वाहिनी बन गई, शिव जी पहुंचे तो महादेव और शक्ति पहुंची तो गोरा। जहां पहुंचे शब्द तो वेद बने और तुलसीदास जी पहुंचे तो रचा गया श्री रामचरितमानस। काशी के कण कण में शिव है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और इसे भगवान शिव के 7वें प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। इस समय हम पहुंच चुके हैं बनारस के दशाश्वमेध घाट पर। बनारस में पहुंचकर सुबह सुबह सबसे पहले यहां गंगा स्नान करें। धार्मिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक दृष्टि से ये काशी के सर्वाधिक प्रसिद्ध घाटों में अग्रणी है। पुराणों में इस घाट का नाम रुद्र काशीखंड में मिलता है। परंपरानुसार ब्रह्मा जी द्वारा 10 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद से इसका नाम दशाश्वमेध घाट हुआ। पुराणों के अनुसार अगर देखा जाए, गंगा स्नान के बाद हमें सबसे पहले काल भैरव जी के दर्शन करने जाना चाहिए, जो कि है काशी के कोतवाल। अब हम आपको लेकर चलते हैं काल भैरव मंदिर। मान्यताओं के अनुसार विश्वनाथ जी के दर्शनों से पूर्व भैरव जी के दर्शन पाना अनिवार्य होता है। आप सभी बाबा काल भैरव जी के दर्शन करने के लिए सुबह जल्दी ही आइएगा, क्योंकि जैसे जैसे दिन की शुरुआत होती है वैसे वैसे बाबा के दर्शनों के लिए बहुत लंबी कतारें लगना शुरू हो जाती है। यह मंदिर काशी खंड में उल्लेखित पुरातन मंदिरों में से एक है। इस मंदिर की पौराणिक मान्यता यह है कि बाबा विश्वनाथ ने काल भैरव जी को काशी का क्षेत्रपाल नियुक्त किया था। बाबा काल भैरव के दर्शनों के समय आप उनसे प्रार्थना कीजिए कि काशी की आपकी यात्रा मंगलमय रहे। मंदिर की वास्तुकला इसकी प्राचीनता को प्रमाणित करती है और गर्भगृह में काल भैरव की मूर्ति स्थापित है, जिसे हमेशा वस्त्र से ढका जाता है। काशी में कुल 8 भैरव है, उन्हीं में से एक है काल भैरव जी, जिनका दर्शन आप कर रहे हैं। काल भैरव मंदिर में दर्शन करके अब हम बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन करने के लिए जाएंगे। बनारस में इस जगह का महत्व बहुत ज्यादा है और इस जगह को गोदौलिया चौक के नाम से जाना जाता है। यहाँ से 4 रास्ते कटते हैं, जो कि आपको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की तरफ लेकर जाते हैं। पहला रास्ता जाता है धर्म की तरफ, जो कि आपको लेकर जाएगा बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर परिसर में।
तो चलिए अब हम भी धर्म के पथ पर चलकर बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन प्राप्त करते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर प्रांगण के बाहर बहुत ही अच्छा कॉरिडोर बनाया गया है और मंदिर में प्रवेश करने के लिए कुल 4 मुख्य द्वार हैं। आप चाहे तो दर्शन करने के लिए गंगा द्वार से भी जा सकते हैं और आप चाहे तो दर्शन करने के लिए सिंह द्वार से भी जा सकते हैं। अगर आप बाबा विश्वनाथ जी के स्पर्श दर्शन करना चाहते हैं, मंदिर में सुबह 4 बजे से 5 बजे तक स्पर्श दर्शन बिल्कुल फ्री करवाए जाते हैं। मंदिर के अंदर आपको लॉकर की सुविधा भी मिल जाती है, जहां आप अपना मोबाइल फोन जमा करवाकर दर्शन हेतु प्रस्थान कर सकते हैं। अब हम भी बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन प्राप्त करते हैं। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और उन्हें विश्वनाथ यानी ब्रह्मांड के भगवान के रूप में पूजा जाता है। भगवान शिव ने स्वयं इस मंदिर को स्थापित किया था और देवी पार्वती के आग्रह पर वे कैलाश छोड़कर काशी में विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में बस गए। मंदिर को समय समय पर कई शासकों ने तोड़ा और फिर से बनवाया भी। मंदिर का पुनर्निर्माण 1780 में इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। 2021 में इसे काशी विश्वनाथ धाम के रूप में पुनः विकसित किया गया। काशी विश्वनाथ मंदिर में 5 बार आरती होती है। भगवान विश्वनाथ के लिए होने वाली मंगला आरती भोर में 2:30 बजे से 3:45 बजे, भोग आरती दोपहर 11:30 से 12:30 बजे, इसके बाद सप्त ऋषि आरती शाम 7:30 बजे से 8:45 बजे, श्रृंगार भोग आरती रात्रि 9 बजे से 10 बजे तक और बाबा की शयन आरती रात 10:30 बजे से 11 बजे होती है। बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन करने के बाद हम आ गए हैं मां अन्नपूर्णा जी के मंदिर में। मां अन्नपूर्णा मंदिर काशी विश्वनाथ मंदिर के बिल्कुल पास स्थित है और ये देवी अन्नपूर्णा को समर्पित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। यह मंदिर साल में केवल एक बार धनतेरस से भैया दूज तक भक्तों के लिए खुलता है और इस दौरान देवी की स्वर्ण प्रतिमा के दुर्लभ दर्शन होते हैं। इसका निर्माण 1729 ईस्वी में मराठा पेशवा बाजीराव ने करवाया था। यहाँ भक्तों की मान्यता है कि मां अन्नपूर्णा के दर्शन से घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं होती। यह मंदिर देवी पार्वती को समर्पित एक मंदिर है। अन्नपूर्णा माता के दर्शन के बाद अब हम आए हैं दुर्गा कुंड मंदिर में दर्शन करने के लिए। दुर्गा कुंड मंदिर काशी के पुरातन मंदिरों में से एक है और इस मंदिर का उल्लेख काशी खंड में भी मिलता है। यह मंदिर वाराणसी कैंट से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है। लाल पत्थरों से बने इस अति भव्य इस मंदिर में एक तरफ दुर्गा कुंड है। इस मंदिर में मां दुर्गा यंत्र के रूप में विराजमान है। इस मंदिर में बाबा भैरवनाथ, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और माता काली जी की मूर्ति रूप में छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। इस मंदिर का निर्माण बंगाल की रानी भवानी ने कराया था। मान्यता है कि असुर शुंभ और निशुंभ का वध करने के बाद मां दुर्गा ने यहाँ विश्राम किया था और माता यहाँ पर आदि शक्ति स्वरूप में विराजमान है। दुर्गा कुंड मंदिर से अब हम आ चुके हैं संकट मोचन मंदिर में श्री हनुमान जी के दर्शन करने के लिए। संकट मोचन का अर्थ है परेशानियां अथवा दुखों को हरने वाला। माना जाता है कि इस मंदिर की स्थापना वही हुई जहां तुलसीदास जी को पहली बार हनुमान जी का स्वप्न आया था। संकट मोचन मंदिर की स्थापना कवि तुलसीदास जी ने ही की। मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा स्वयंभू मानी जाती है और कहा जाता है कि हनुमान जी ने भक्तों को अभयदान देने के लिए दाएं हाथ को उठाया हुआ है। संकट मोचन मंदिर में दर्शन करने के बाद अब हम आए हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। काशी की जान, बनारस की जान
काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जिसे आप BHU या फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानते होंगे। हम आ गए हैं BHU में श्री विश्वनाथ जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए। इस मंदिर की खासियत आपको बता दें कि इस मंदिर का जो आकार है, अगर आप एरियल व्यू से देखोगे तो आपको एकदम शिवलिंग के अर्क के आकार का यह मंदिर दिखाई देगा। श्री विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के परिसर में स्थित एक प्रसिद्ध शिव मंदिर है। इसे नया विश्वनाथ मंदिर या फिर बिरला मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। श्री विश्वनाथ मंदिर में कुल 9 मंदिर है। बाबा विश्वनाथ जी शिवलिंग के अलावा नटराज जी, माता पार्वती जी, गणेश जी, माता सरस्वती जी, पंचमुखी महादेव, हनुमान जी और नंदी जी महाराज विराजमान है। BHU के शिव मंदिर में दर्शन करने के बाद अब हम आ चुके हैं दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती देखने के लिए। गंगा आरती देखने के लिए अगर आप अपने लिए अच्छी जगह चाहते हैं तो आपको यहाँ पर आरती से 1 घंटे पूर्व आकर बैठना पड़ेगा। दशाश्वमेध घाट पर श्रद्धालु की संख्या आप देख सकते हैं, जो कि मां गंगा जी की आरती देखने आए हुए हैं। आरती देखने के लिए आप सब नाव में भी बैठ सकते हैं। दशाश्वमेध घाट में गंगा आरती का समय मौसम के अनुसार बदलता है। सर्दियों में ये शाम लगभग 6 बजे शुरू होती है और गर्मियों में शाम 7 बजे। आरती सूर्यास्त के तुरंत बाद शुरू होती है और लगभग 45 मिनट तक चलती है। बनारस में आकर अगर आप भी अपने नाम की गंगा आरती करवाना चाहें तो आप घाट किनारे गंगोत्री सेवा समिति है, जहां पर आप अपनी 1100 की रसीद कटवाकर यहां पर अपने नाम की गंगा आरती करवा सकते हैं। गंगा मैया की आरती के बाद अब हम आ चुके हैं शक्तिपीठ दर्शन के लिए, जो कि मां विशालाक्षी जी का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। मां विशालाक्षी, जहां पर माता सती के कान का कुंडल गिरा था। माता का यह मंदिर वाराणसी नगर में काशी विश्वनाथ मंदिर से कुछ ही दूरी पर पतित पावनी गंगा जी के तट पर स्थित मणिकर्णिका घाट पर है। देवी पुराण में काशी के विशालाक्षी मंदिर का उल्लेख मिलता है। पुराणों के अनुसार जहां जहां माता सती के अंग के टुकड़े, वस्त्र या आभूषण गिरे, वहां वहां पर शक्तिपीठ अस्तित्व में आए। यहाँ की प्रतिमा को अलौकिक और दिव्य माना जाता है। भक्तों का मानना है कि मां के दर्शन मात्र से सभी इच्छाएं पूरी होती है और धन सौंदर्य की प्राप्ति होती है। अब हम आपको गंगा जी में नौक विहार के बारे में बताते हैं। नौक विहार आप शेयरिंग बेसिस और पर्सनल बेसिस पर कर सकते हैं। शेयरिंग बेसिस पर आपको 100 रुपए पर पर्सन और पर्सनल बेसिस पर आपको 8 से लेकर 1000 रुपए तक नाव मिल जाएगी। इस समय हम आ गए हैं गंगा जी में नौक विहार करने के लिए। वाराणसी में नौक विहार गंगा नदी में एक मनमोहक अनुभव है, जो शहर के घाटों और आध्यात्मिक वातावरण का एक अनूठा नजारा पेश करता है। वाराणसी में गंगा नदी के किनारे 84 घाट हैं, जिनमें से कई महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध हैं। इनमें दशाश्वमेध घाट, मणिकर्णिका घाट, 80 घाट, पंचगंगा घाट, मान मंदिर घाट और ललिता घाट जैसे प्रमुख घाट शामिल हैं। ये घाट धार्मिक अनुष्ठानों, स्नान और सामाजिक गतिविधियों के केंद्र है। नौक विहार 80 घाट से लेकर हमें नमो घाट तक और फिर से 80 घाट पर छोड़ देती है। अभी आप देख रहे हैं मणिकर्णिका घाट। वाराणसी का एक प्रसिद्ध और अत्यंत पवित्र घाट है, जो गंगा नदी के किनारे स्थित है और इसे भारत के सबसे पवित्र शमशान घाटों में से एक माना जाता है। ये घाट हिंदू मान्यताओं के अनुसार मोक्ष प्रदान करने वाला माना जाता है और यही माता सती का अंतिम संस्कार हुआ था। अब हम पहुंच चुके हैं केदार घाट। केदार घाट वाराणसी में गंगा नदी के तट पर स्थित
एक पवित्र घाट है जो अपने धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। इसका नाम इसके पास स्थित केदारेश्वर मंदिर के नाम पर रखा गया है, जो भगवान शिव को समर्पित है। आप सभी इस मंदिर में दर्शन करने जरूर जाए। ये घाट अपनी वास्तुकला, जटिल नक्काशी और शांत वातावरण के लिए भी प्रसिद्ध है। आप देख रहे हैं नमो घाट, पुनर्निर्मित खिड़किया घाट, जिसे नमो घाट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ नमस्ते मुद्रा में हाथ जोड़े 3 विशाल मूर्तियां बनी है। ये घाट आधुनिकता के साथ साथ पारंपरिक मूल्यों को भी बनाए रखता है। यहाँ पर्यटकों के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिनमें एक कैफेटेरिया, मंच और दीवारों पर काशी की विरासत को दर्शाती पेंटिंग शामिल है। अब हम अस्सी घाट पर है। अस्सी घाट के संदर्भ में उल्लेख है कि मां दुर्गा ने शुंभ एवं निशुंभ राक्षसों का वध करने के पश्चात अपना खड्ग फेंक दिया था। जिस स्थान पर खड्ग गिरा वहां की धरती फट गई तथा एक जलधारा बह निकली। इसी जलधारा को अस्सी नदी कहा गया और अस्सी एवं गंगा के संगम स्थल को अस्सी घाट कहा जाता है। ये घाट धार्मिक अनुष्ठानों के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें सुबह की पूजा, ध्यान और शाम की मनमोहक गंगा आरती शामिल है। शाम की गंगा आरती के बाद अब हम काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन और शयन आरती के में शामिल होने वाले हैं। धार्मिक मत है कि काशी विश्वनाथ मंदिर में महाकाल के दर्शन करने से साधक की हर मनोकामना पूरी होती है। साथ ही महादेव की कृपा से जीवन में व्याप्त सभी प्रकार के दुख एवं संकट दूर हो जाते हैं। बाबा के दरबार में 5 समय आरती की जाती है। इनमें शयन आरती अंत में की जाती है। मंदिर में शयन आरती रोजाना रात 10:30 से लेकर रात 11 बजे तक की जाती है। शयन आरती में शामिल और बाबा भोलेनाथ को यात्रा की सुखद समाप्ति का धन्यवाद करके काशी की यात्रा को यही विराम देते हैं। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल ज्ञान गंगा हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।